हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 13 में 13D तक हम लोग कर लिए हैं। 13E ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, लगाने वाला भी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूंकि 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैं एक वीडियो में लेना चाह रहा हूँ। तो हमने सोचा कि एक वीडियो में लेना है तो समय कम लगना चाहिए, तो हमने सवाल को हल कर दिया है। ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन को ही मैं पहले हल कर दूंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि समय कम लगे और एक वीडियो में सारे क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 22 सेंटीमीटर वाले आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है। एक घनाकार घन है जिसका आंतरिक कोर 22 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका भुजा 22 सेंटीमीटर है। उसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचे मतलब गोली, शीशे की गोली, उसमें भरा जाना है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता। भाई गोली है, गोल है ना, उसमें भरेंगे तो कुछ जगह ऐसा है जो खाली रह जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा एकदम जितना घन का आयतन है या घन में गोली डालें तो पूरा भर जाए, बीच में गैप रहता है। तो वो 1/8 पूरे आयतन का 1/8वां भाग, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उस आयतन के अलावा जो शेष आयतन बच रहा है, उस आयतन में कितने गोली भरे जा सकते हैं उसको निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो घन की कोर 22 सेंटीमीटर दिया है तो घन का आयतन निकाल लेंगे। 1 क्यूब 22 का क्यूब तो 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। तो 9 भरे जाने वाले स्थान का आयतन, वह स्थान जहां पर ये 1/8 गुणे ये आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इस स्थान में गोली नहीं भरा जाएगा, यानी ये खाली स्थान रह जाएगा। तो कंचों के लिए उपलब्ध आयतन, कितने जगह पे कंचे भरे जाएंगे, इसमें से इस वाले को घटा दें तो 9317 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन जो है गोलियों के लिए हो गया। कंचे का व्यास 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा, 0.5/2 5/20 यानी 1/4 सेंटीमीटर। एक गोली कंचे का आयतन, चूँकि गोली भाग है तो 4/3 पाई r क्यूब मान रख देंगे। 4/3 पाई का मान 22/7, 1/4 क्यूब है ना। तो देखिए इस 4 से ये 4 कट गया, 2 से काटेंगे 11, 2 से इसको काटेंगे तो 2, तो ऊपर 11 नीचे 4 दूना 8, 21 में 8 का गुणा करेंगे तो 168। इसको दशमलव बदल देंगे तो 0.0655 ये सेंटीमीटर हो गया। इसको कर दें सेंटीमीटर। कुल कंचों की संख्या पूरे आयतन में एक गोली के आयतन से भाग कर देंगे, ये लगभग आ जाएगा 1,42,244। इतने कंचे भरे जा सकते, ये लगभग होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, और ये फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेंटीमीटर के आकार का एक शंकु के आकार में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या है, ये विकल्प दिया हुआ है। तो सवाल को तो हल इसी तरह से करेंगे कि जो गोलाकार खोल है उसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोलाकार खोल के लिए बाहरी व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास D 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई h मान लेते हैं h, ये क्वेश्चन मार्क यानी कि ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, गोलाकार खोल का आयतन बराबर शंकु का आयतन, फार्मूला लिख देंगे 4/3 पाई r1³ - r2³ गोली खोल का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 पाई कट गया, तो बचा 4r1 का मान देखिए 4, r2 का मान 2, r का मान 4, तो ये 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इधर r का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर गुणे एच, 4 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 2 2 4 2 8 बराबर 16 या 4 कवर करेंगे तो h बराबर क्या होगा, देखिए 16 नीचे आएगा तो 4 गुणे घटा देंगे 64 में से 8 तो 56, 4 गुणे 56/16, 4 चौको 16, फिर 4 एकम 4 और 14 चौको 56, h बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही होगा, सेकेंड वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विमाओं 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या, ये एक घन है जिसकी लंबाई 49 सेंटीमीटर, चौड़ाई 33 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाया जा रहा है, पिघला करके गोला बनाया जा रहा है। तो कह रहा है कि जो गोला बनेगा उसकी क्या त्रिज्या है। तो वही फॉर्मूला, वही घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, तो घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो LBH बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये घनाभ का आयतन और ये गोले का आयतन। मान रख देंगे 49 33 24, 49 33 24 हो गया, 4/3 22/7 और r क्यूब ऐसी रहेगा। तो r क्यूब का मान जब निकालना होगा तो देखिए 49 33 24, 49 33 24, 7 3 ऊपर और 4 22 नीचे। तो इसको जब हल करेंगे तो 4 6 24, फिर 11 से काट देंगे, 11 2 22, 11 3 33, 2 से इसको काट देंगे तो मिलेगा क्या, देखिए 49 गुणे 7 एक साथ कर लें, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो r क्यूब बराबर 49 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 49 को हम 7 गुणे 7 लिख देंगे, फिर ये 7, फिर ये 3 बार। तो घनमूल जब लेंगे तीनों में से एक साथ बाहर, तीनों में से एक 3 बाहर, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर। यानी कि गोले की जो त्रिज्या होगी वो 21 सेंटीमीटर। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई मिस्त्री ईंटों से विमाओं 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है। एक मिस्त्री है जो एक दीवार बना रहा है जिसकी विमा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह सकते हैं, लंबाई 270 सेंटीमीटर, चौड़ाई 300 सेंटीमीटर और ऊंचाई 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है, जिसमें से प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 8.75 सेंटीमीटर है। ये लंबाई हो जाएगी ईंट की, चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी या मोटाई हो जाएगी। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है, दीवार को बनाने में लगे ईंटों की संख्या क्या है वो पता करना है। इसमें अगर कहीं ये नहीं देता ये कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है, तो सिंपली हम कर देते दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग कर देते, तो ईंटों की संख्या पता हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, दीवार का आयतन निकालेंगे, उसका 1/8 भाग उसमें से घटा देंगे, तो वो जो शेष आयतन बचेगा उसमें एक ईंट का भाग देंगे, तब जाकर के निकलेगा। कैसे करते हैं देखते हैं। ईंट के लिए ये विमाएं हो गई, तो दीवार का आयतन L गुणे B गुणे H से करेंगे तो L 270, 300, 350 गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना। अब ये तो दीवार का आयतन जो है ना, इसमें मसाले का भी आयतन जुड़ा हुआ है, तो शेष आयतन क्या करेंगे, इस आयतन में से इसी का 1/8वां भाग घटा देंगे। इसका 1/8वां भाग इतना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये शेष आयतन होगा जो पूरा पूरा ईंट का होगा। ये आयतन ईंट का जुड़ा होगा, इसमें मसाले की कोई भाग नहीं होगा। तो अब एक ईंट का आयतन निकाल लें। एक ईंट का आयतन लंबाई 22.5 इतना है, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2214.84 सेंटीमीटर क्यूब। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, शेष आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 11,200, यानी कि सेकेंड वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5,
आधार व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ये चीज ये बेलन है को पिघला करके ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या है? व्यास पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान होना चाहिए। तो आधार व्यास दिया है, बात वही है, बेलन को पिघलाना है, पिघला करके गोला बना देना है। तो बेलन का आयतन बराबर 12 गोले का आयतन। बेलन का व्यास डी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो आर जो है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया है, गोलों की संख्या 12 ये दिया हुआ है। तो गोले का व्यास क्या होगा वो पूछ रहा है। क्या होगा? बेलन का आयतन बराबर 12 गुणे गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 12 गुणे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कट गया, इस 3 से ये 12 कटा तो 4, तो 4 चौका 16 आर क्यूब हो जाएगा इधर, और इधर आर का मान 1 रखेंगे, एच का मान 16, 1 का स्क्वायर गुणे 16 बराबर 16 आर क्यूब। तो आर क्यूब बराबर क्या होगा? ये 16 बटे में आएगा, 16/16 यानी 1। तो आर क्यूब बराबर 1, दिस इंप्लाइज आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब बराबर 1 तो 1 का घनमूल भी 1 ही आएगा। ये हो गया। तो व्यास बराबर 2r, 2 गुणे 1 है ना, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, बाल्टी के ऊपरी और निचली सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाले बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूले पर है। तिरछी ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई L 45 सेंटीमीटर, R1 28, R2 7। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R1 + R2 × L, फार्मूला है, फार्मूले में सिर्फ रख देना है। तो 22/7 ये 28 + 7 गुणे 45, 22/7 ये 35 हो जाएगा गुणे 45, 7 × 5 = 35, 22 में गुणा कर देंगे तो 110 गुणे 45, 0 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 5 × 49, 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आधार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। ये एक कैप्सूल है जो बेलन के आधार का है, इसके दोनों सिरे पर अर्धगोले लगे हुए हैं और संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और व्यास 0.5 सेंटीमीटर का है। तो देखिए, ये बीच का बेलन, इधर अर्धगोला इधर अर्धगोला, तो अर्धगोले की त्रिज्या 0.5/2 यानी कि ये जो लंबाई होगी 0.5/2 होगा, ये 0.5/2। इसको जब जोड़ देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। यानी कि जब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी हो या लंबाई ज्ञात करनी हो तो 2 में से 0.5 घटा देंगे तो 1.5 जो है बेलन की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए, व्यास 0.5 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 0.5/2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या वही हो जाएगी 0.5/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 2 में से 0.5 घटा देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। अब कैप्सूल की धारिता यानी कि आयतन जो है तो वो होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी क्यूब होगा। तो ये हो गया 22/7, 0.5/2, 0.5/2 स्क्वायर है, एच का मान 1.5, ये हो जाएगा 4/3, फिर 22/7 आर क्यूब 0.5/2, 0.5/2, 0.5/2। इस पूरे को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर क्यूब धारिता है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमने एक साथ लिखा है, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा।
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही आधार त्रिज्या वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधार के अनुदिश जोड़ दिया जाता है। भाई दो अर्धगोले हैं, उनको जोड़ दिया गया, क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। अब गोले का वक्रपृष्ठ 4πr²। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अर्धगोला है, क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूछा है। आप ये सोच सकते हैं कि जैसे दो अर्धगोले हैं तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। तो एक अर्धगोला जब जोड़ देंगे तो 3πr² + 3πr² 6πr² हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि हाँ देखिए, हम लोग जब भी चर्चा किए हैं तो उसमें संपूर्ण पृष्ठ की बात जब किए तो संपूर्ण पृष्ठ में हम लोग यही कहे ना कि संपूर्ण पृष्ठ में हम उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे जो हमको दिखाई देगा। तो अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार आधार है वो दिखता है। तो अर्धगोला 2πr² और प्लस वृत्ताकार भाग आधार का πr², तो 2πr², πr² 3πr² हो जाता है। लेकिन जब हम जोड़ देंगे तो जो वृत्ताकार भाग है वो हमको कहाँ दिखाई देगा? अब तो ये पूरा गोला बन जाएगा ना। जब पूरा गोला बन जाएगा तो जो आधार वाला πr² हम जोड़ रहे थे वो तो खत्म हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है। जब दिख नहीं रहा है तो उसको जोड़ेंगे कैसे? तो गोला बन गया, तो संपूर्ण पृष्ठ जो है उसका 4πr², ये हो गया। 9 है, त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर, जहां पर h जो है ऊंचाई 2r से ज़्यादा है, यानी कि व्यास से ऊंचाई ज़्यादा है, वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में एक ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास। ठीक समावेशित का मतलब कि एकदम टच करते हुए जाए। देखिए जैसे ये बेलन है, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई जो है उसका h है, ऊंचाई व्यास से ज़्यादा है। तो इसमें जब एक गोला डालेंगे, समावेशित करेंगे, यानी इधर से टच करते हुए जाएगा, तो जब ये r है तो पूरा व्यास क्या हो जाएगा? गोले का व्यास पूरा 2r हो जाएगा ना। तो व्यास क्या हो गया? 2r। ये 10वां है, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन। भाई हम लोग हमेशा इसकी चर्चा की, अभी बहुत से क्वेश्चन जो है इसी पर लगे। बेलन को पिघला कर गोला बनाया गया, गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया, शंकु को पिघला करके गोला बनाया गया। तो हम लोग वही देखे ना कि जब एक आकार से पिघला करके दूसरे आकार में परिवर्तित करते हैं तो आयतन अपरिवर्तित रहता है, आयतन नहीं बदलता है। हम सीधे लिखते हैं ना, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी वही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया तीनों। क्वेश्चन नंबर 11, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी की धारिता का मतलब आयतन, इस बाल्टी का आयतन क्या है वो पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है पहले वो, D1 बराबर 44 सेंटीमीटर, तो D1 बराबर 44 सेंटीमीटर, R1 हो जाएगा इसका आधा 22 सेंटीमीटर, D2 दूसरा व्यास जो है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है 35 सेंटीमीटर। तो बाल्टी की धारिता यानी कि आयतन 1/3 पाई r1² + r2² + r1r2 × h, ये फॉर्मूला है। मान रख देंगे 1/3 पाई r1 22 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 22 × 12 और गुणे h का मान 35। तो ये 484 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 264 गुणे 35, 1/3 पाई का मान 22/7 और ये 892 गुणे 35, 7 से 35 को काट देंगे, 7 × 35, तो ये गुणा करेंगे ऊपर तो 98,120 और बटे में ये 3 भाग दे देंगे तो 32,706 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में चूंकि सभी आंसर लीटर में दिया है तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो 32.7 दशमलव यहाँ पर 7 हो जाएगा, 32.7 लीटर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला। सेकेंड है, एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है। देखिए शंकु है, शंकु को उसके आधार के समांतर कहीं से भी काटेंगे तो जो पृष्ठ मिलेगा वो वृत्ताकार होगा। ठीक है,
वो होगा वृत्त। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो V1/V2 बराबर दिया है 64/27, मान रख देंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर, ये देखिए 64 4 का क्यूब 27 3 का क्यूब होगा। तो यहाँ पे R1 क्यूब बटे R2 क्यूब कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। भाई ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, तो R1 बटे R2 बराबर 4/3 ये। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना 4, गोले का पृष्ठ क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, चूंकि दो गोलों का अनुपात है तो R1 स्क्वायर और फिर नीचे R2 स्क्वायर रख देंगे। तो ये 4 पाई 4 पाई कट गया, क्या हो गया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। R1 बाई R2 का मान देखिए यहाँ पे है 4/3, 4/3 रख देंगे होल स्क्वायर, ये जो 16/9, तो अनुपात क्या हो जाएगा 16:9। कौन सा सही, फोर्थ वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि आधार का परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आधार का परिमाप 33 मीटर, तो परिमाप क्या होता है 2 पाई R बराबर 33, 2 गुणे 22/7 गुणे R बराबर 33। तो R का मान निकालना है तो और सबको उधर भेज देंगे, तो 7 33 के साथ और 2 22 नीचे काटेंगे तो R बराबर आ जाएगा 21/4, यानी कि सेकेंड वन सही है। इसमें अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेंटीमीटर, तो व्यास, परिधि दिया है व्यास पूछ रहा है, तो परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास, पाई का मान 22/7 गुणे व्यास, तो व्यास बराबर 7 इसके साथ तो 22 नीचे काट देंगे, 6 बार 6 7 42, व्यास हो गया 42 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर, थर्ड वन सही है। 16, एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर और ऊंचाई, इसे मीटर में सब दिया है, तो और ऊंचाई 9 मीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा ये पूछ रहा है। परिधि बराबर दिया 44, परिधि बराबर होता है 2 पाई R बराबर 44, 2 गुणे 22/7 गुणे R बराबर 44, तो R बराबर 7 44 के साथ और 2 22 नीचे, तो 2 22 44 कट गया, 7 बचा, R बराबर 7, तो आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर एच, शंकु का आयतन, तो 1/3 22/7, R का मान 7 गुणे 7 और H का मान 9, एक से कट गया, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, तो बचा क्या 22 गुणे 7 गुणे 3, 7 3 21, तो 21 दूना 42, हासिल 4, 21 दूना 42 46, 462 मीटर क्यूब, यानी कि ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब उसका आयतन क्या होगा। पृष्ठ दिया हुआ है और गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि 4 पाई R स्क्वायर बराबर 616, 4 गुणे 22/7 गुणे R स्क्वायर बराबर 616, तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा 7 ऊपर 4 और 22 नीचे काटेंगे, तो R स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, यानी कि R बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 हो गया। तो आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 22/7, R का मान 7 गुणे 7 गुणे 7, ये कट गया, और इतना 22 चौक 88, 88 में वो एक 49 का गुणा करेंगे, 88 में 49 का गुणा करेंगे तो 4312, 4312/3 भाग देंगे तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर, ये आंसर सही, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव है, उसको हल करना है। एक शंकु छिन्नक के सिरों के व्यास 32 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, D1 D2 दिया हुआ है। यदि तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, L दे दिया, तब पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो D1 बराबर 32, इसका मतलब कि R1 बराबर 16 सेंटीमीटर, D2 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर 10 सेंटीमीटर, L बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R1 + R2 × L होता है।
पाई R1 का मान 16, R2 का मान 10 गुणे 10, ये हो जाएगा 26, 26 गुणे 10, तो 26 गुणे 10 मतलब 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई में आंसर दिया हुआ है